हेलो डियर स्टूडेंट्स, आगे चालू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। ओके, 10 तक हमारा कंप्लीट था। 11 क्वेश्चंस देखिए क्या है, क्वेश्चन रिलेटेड टू रिलेटिव इंटरवल्स नोटेशन। तो हमें क्या करना है, ये 11 और जो 12 है ना, ये हमारा इंटरवल्स नोटेशन से रिलेटेड है। इसमें लिखा है यूज इंटरवल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ नंबर। तो हमें हर एक सेट का क्या करना है, मतलब इंटरवल नोटेशन को रिप्रेजेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पहला है हमारे पास, माइनस का 17 लेस देन एक्स इज लेस देन 0। तो देखिए इसमें इक्वल टू नहीं है, और जब हमने बताया था कि अगर इक्वल टू नहीं होता है तो ये हमारा कौन सा वाला इंटरवल्स हो जाता है, ओपन इंटरवल्स हो जाता है। तो ये आएगा माइनस का 17, और हमने ये भी बताया था कि ओपन इंटरवल को हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट के साथ रिटर्न करते हैं। क्लियर है ना? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड देखिए क्या लिखा है, 6 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12। तो ये इक्वल टू आया तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 6, 12। ओपन इंटरवल में ये दोनों वैल्यू छोड़ करके बकाया जो वैल्यू इनके बीच के आएंगे वो सारे लेंगे, और इसमें इनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। इसमें इनको इंक्लूड नहीं करते, इसमें इंक्लूड करते हैं। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 वाला, 11 का 3 क्या है, माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू माइनस का 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो ये माइनस का 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू कितना है, 4 है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ओपन इंटरवल, तो माइनस का 1, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 4। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ वाला क्या लिखा है, माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो हो जाएगा माइनस का 4, ये हमारा हो जाएगा क्लोज इंटरवल, और ये हो जाएगा 7 ओपन इंटरवल्स में चला जाएगा। क्लियर है ना? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5th वाला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से लिखा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, और ये हमारे पास इसमें 2 क्वेश्चन है। तो चलिए हम एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, ये हो गया है। और हमारे पास क्या दिया, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितना है, 9 है। ये हमारे पास इतना है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए x की जो वैल्यू रहेगी वो क्या होनी चाहिए, 3 के इक्वल टू होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। तो देखिए x की वैल्यू क्या रहेगी, ऐसे 3, 2, 1, 0, माइनस का 1 माइनस का 2 डॉट 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 करके साइड को निकल के चली आएगी। तो देखिए ये हमारा किस में हो जाएगा, इस साइड जब आएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी कॉमा 3, ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। क्लियर ना? क्योंकि देखिए ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये बहुत सारी वैल्यू तक जाएगी, तो इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, अब इसका सेकंड वाला देखिए, ये और है ना, देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी हमारा, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल 5, और ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल 9। क्लियर है ना? तो ये आपके आंसर हो गए। 5th वाला क्वेश्चन आई समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 वाले की तरफ। क्या लिखा है, एक्स क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 99। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 99। तो अब एक बात बताइए, x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 99 भी होगी, और 99 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि देखो x की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 99, 100, 101 डॉट 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 करके बहुत सारी निकलेगी। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू रहेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल इन्फिनिटी कॉमा कितना हो जाएगा, 99, ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल। आई थिंक से समझ में ठीक है, कोई दिक्कत? या फिर देखो इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, कैसे कि देखिए 99 से हमारा स्टार्टिंग हो रहा है और इन्फिनिटी तक, देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी क्लोज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गई। ये आंसर थोड़ा रॉन्ग है, क्योंकि देखिए एक्स की जो वैल्यू है ना 99 से बड़ी चाहिए, तो 99 से बड़ी यानी कि 99 पहले आएगा, फिर जो बड़ी वैल्यू होगी वो उस साइड आएगी, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7th वाला, और देखिए 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स, और ये क्या लिखा है, इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो एक्स की वैल्यू क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, एक्स के इक्वल टू चाहिए। आई थिंक इसमें प्रॉपर तरीके से छपा नहीं है, इसमें डज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू रहेगी, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू 1।
तो अब ये बात समझ में ना कि जो x की वैल्यू रहेगी वो 1 नहीं होनी चाहिए और कितनी भी हो जाए। तो देखिए जैसे कि 1 से स्टार्टिंग करते हैं हम, 1 से 0 -1 -2 डॉट 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 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप की ये वैल्यू निकल के आएंगी हमारी x की। केवल खाली 1 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर हो गया ना, ये तो बात समझ में आई है। तो देखिए ये हमारा क्या बनेगा, देखिए इस साइड की जो वैल्यू है ये बनेगी ओपन इंटरवल में इन्फिनिटी तक, और कहाँ से बनेगी, ये बनेगी 1 से। तो इसको भी हमने ओपन इंटरवल में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारी ये दूसरी वाली जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी ओपन इंटरवल 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल्स में। तो आई थिंक से समझ में आ गया होगा। 1 इंक्लूड नहीं करना है तो हम 1 ले ही नहीं रहे हैं, 1 हम ले ही नहीं रहे हैं भैया। क्या हो जाएगा, 1 से क्या चाहिए, 1 से हमें छोटी क्या चाहिए, x की जो वैल्यू चाहिए वो 1 से छोटी चाहिए। तो 1 से छोटी इस टाइप को आएगी, और x की जो वैल्यू है वो क्या चाहिए, 1 से बड़ी चाहिए। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ की तरफ आएगी, ये। तो इस टाइप से हमारा बन जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है 8th क्वेश्चन 1 2 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसकी वैल्यू तो आपको पहले ही पता चल गई होगी कि 8th वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 1 3 5 7 डॉट 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 करके वैल्यू है। तो चलिए देखिए इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं लोग, 1 से लेकर के हमारी ये स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखिए हमने इसको क्या करेंगे, या तो इसको ओपन में क्लोज में ले लेते हैं, क्लोज में क्या लेंगे 1, और ये जो वैल्यू जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, आई थिंक से समझ में आ गया होगा। ये और ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल ये हो जाएगा, क्लोज ये हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे x की जो वैल्यू है वो क्या लिखेंगे, x इज ग्रेट, ये लिखेंगे 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x और इज़ लेस देन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या लिखा, x डज नॉट इक्वल टू 3। तो जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो डज नॉट इक्वल टू 3 होनी चाहिए। अब हमें 3 नहीं लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ जाता है, 9th वाला, तो बोला x डज नॉट इक्वल टू 3। तो सेम ऐसी प्रोसेस रहेगा कि इस साइड वाला हमारा क्या चलेगा, ये चलेगा इन्फिनिटी और ये चलेगा हमारा 3। ठीक है, और ये हमारे चलेगा 3 टू इन्फिनिटी। सेम इसी टाइप से इसमें 3 नहीं लेंगे तो इस साइड की वैल्यू, और 3 नहीं लेंगे तो इस साइड की वैल्यू। क्लियर है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक से समझ में आ गया होगा। तो इतना अंडरस्टूड हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और देखिए 12th में हमारे पास कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो ये लाइंस देखिए हमारे पास क्या है, इस वाले डायरेक्शन से लेकर के इस वाले डायरेक्शन के, और देखिए ये रे है हमारे पास, ये आगे भी प्रोसेस है हमारा। क्लियर ना, ये जो प्रोसेस है ना ये रे है हमारी, तो यानी कि -1 से आगे का भी प्रोसेस होगा। तो देखिए जब आपके पास इस टाइप के पॉइंट आते हैं, मैंने बताया भी था, तो ये होता है हमारे पास क्लोज, और ये इस टाइप के अगर पॉइंट्स आते हैं तो होता है ओपन इंटरवल्स। क्लियर है ना, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट करते हैं। और 12 का फर्स्ट पहले एक तो नंबर लाइन बनाते हैं, और ये 0 1 2 3 4, और ये आगे की तरफ -1 -2 -3 -4। ये हमारा कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, ये -1 से स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इस वाले डायरेक्शन में। तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे इसको क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल कॉमा -1 और एक क्लोज इंटरवल। क्योंकि इसकी जो वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वो x इज क्या कहते हैं, x की जो वैल्यू होगी, ध्यान देना, वो क्या होगी हमारी x की वैल्यू होगी, वो क्या होगी -1 से छोटी होगी, सॉरी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये -1 से छोटी वैल्यू है ना, -2 -3 -, छोटी वाली वैल्यू है। तो ये हमारा इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड है, ये हमारा ये मतलब ओपन टू इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास एक डायग्राम बनाते हैं। ये लिखा हुआ है 0 -1 -2, और ये हमारा इस डायरेक्शन में 1 2 3, और ये इस डायरेक्शन में, और ये हमारा कहाँ पे, सॉरी ये क्या है हमारे पास, ये ओपन वाला है। तो ओपन डायरेक्शन कहाँ की तरफ जा रही है, इस साइड की तरफ जा रही है। ठीक है, अपने राइट हैंड साइड की तरफ ये ड्रॉ कर रही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हम लेंगे 2, ठीक है, क्या लेंगे क्लोज इंटरवल, और ये लेंगे इन्फिनिटी इज ओपन इंटरवल्स। तो आई थिंक ये भी अंडरस्टूड हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, ये यहाँ से ये दोनों के बिटवीन है ना, तो ये दोनों वैल्यू लेंगे, और ये दोनों क्या है हमारे पास
ध्यान से देखना, ये 0 ये 1 है और ये 4 है, तो ये ओपन इंटरवल्स है ना। तो देखिए हम अपनी वैल्यू को फिर से बनाएंगे एक डायग्राम, 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5। और ये कहाँ कहाँ है देखिए, 1 से लेकर के 4 के बिटवीन है, तो ये 1 से लेकर के 4 के बिटवीन है, तो ये हमारा इसी डायरेक्शन में है ना। देखिए तो कहने का मतलब हो गया ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे ओपन इंटरवल हो जाएंगे 1 और इसकी वैल्यू 4, इनके बीच में ही रहेगी, यानी कि 2 3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर कभी पूछें कि मतलब एक्स की वैल्यू बताइए इन दोनों के बिटवीन, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों नहीं लेते हैं, बकाया ये जो जिनके बिटवीन होता है वो टेक कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या जाता है, फोर्थ क्वेश्चन। और देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए इन दोनों के बिटवीन है, ठीक है। तो देखिए हम बनाते हैं फिर से एक डायग्राम्स, नंबर लाइन को -1 -2 -3 1 2 3 और इस साइड को। तो कहने का मतलब होता है ये -1 और ये 3 है ना, तो देखिए ये -1 है और ये 3 है, इनके बिटवीन ही तो है इसकी वैल्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा -1 2 3, ठीक है। आई थिंक्स अंडरस्टूड हो गया होगा, क्लियर ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला देखिए हम ऊपर ही बना दे रहे हैं, यहीं पे जगह है ना, स्पेस। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है ये, और हम नंबर लाइन ड्रॉ किए, ये जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, ये 1 2 3 तक। तो देखिए हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये है हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू, और ये हमारा ड्रॉ लाइन है। तो -1 से कितना है 4, तो देखिए हमारा आ जाएगा क्लोज इंटरवल आ जाएगा -4 -1, ठीक है। आई थिंक से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो गए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही करना, ठीक है। और अपने फ्रेंडों के साथ भी इसको शेयर करना है। तो देखिए हमारा जो मैंने बताया था कि एक्सरसाइज हमारी 1.A फिनिश हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.B।